जीवन में दो चीजों का आना निषेध है। आज कथा वहीं से शुरू होगी शिव महापुराण की। क्रोध और शंका। किसी चीज में आपको शंका हो गई तो समझ लीजिए फिर वो शंका का इलाज संसार में नहीं है। और क्रोध में अगर आपने मान लो कोई गलती कर दी, देवताओं से जहां जहां क्रोध में गलती हुई आज तक भुगतना पड़ रहा है। और संशय जहां आया वहां आपका घर परिवार तबाह हो जाएगा। मैया सती के मन में संशय आया ना राम जी के प्रति कि ये ब्रह्म नहीं है, मैया सती का घर तबाह हो गया तो आप और हम किस खेत की मूली हैं? संशय में भगवान भोलेनाथ का ही घर तबाह हो गया। और महाराज क्रोध, जैसे ही भगवान हरि को क्रोध आया, अमृत पिलाते पिलाते समुद्र मंथन की कथा शिव पुराण में भी है, भागवत में भी आपने सुनी भी होगी है? जब समुद्र मंथन हुआ भगवान के मोहिनी रूप की कथा सुनी होगी आपने। जहर निकला, भगवान भोले बाबा पी गए। अमृत को पिलाया, भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। एक दैत्य जान गया कि भगवान छल कर रहे हैं, तो उस दैत्य ने रूप बदला और देवताओं की लाइन में आके लग गया। और जैसे ही अमृत पिया भगवान को क्रोध आ गया। भगवान ने क्रोध में आके क्या किया? चक्र लिया, गर्दन काट दी। जैसे ही गर्दन कटी तो पहले तो एक ही दैत्य था, अब दो हो गए। भगवान को बाद में पछतावा हुआ कि जब अमृत ही पी लिया, मरना तो है नहीं था इसको। पहले एक ही को झेलते, अब दोनों को झेलेंगे तो दो बन के तैयार हो गए, राहु और केतु। आज भी देवता परेशान हैं उनसे। कभी चंद्र ग्रास होता है और कभी सूर्य ग्रहण पड़ता है। ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो है ना, वो उनके ही भोजन है। वही सूर्य चंद्रमा को निगलते हैं। आपने कल कथा सुनी, क्रोध में आके नारद जी ने जिसका रात दिन गुणगान करते हैं उनको श्राप दिया कि नहीं दिया बोलो? तो ये क्रोध इतनी बुरी चीज है कि आप रात दिन जिसका भजन करते हैं, रात दिन अत्यधिक जिसको प्रेम करते हैं, उसी को श्राप दे दिया नारद जी ने। प्रयास करो जीवन में कि ये सब चीजें कम हो, क्योंकि ये जो जीवन है ना बड़ा अनमोल है। इसके महत्ता को समझिए, जानिए। शिव महापुराण की पावन पुण्य कथा कहती है, श्री सूत जी महाराज नेमी सारण तीर्थ में सोनकद 88 ऋषियों के बीच में कहते हैं कि ध्यान रखना, बड़े भाग्यमान नुस्तन पावा। बड़े भाग्य से, न जाने कौन से पुण्य हमारे उदय हुए होंगे, तब जाकर के भगवान ने हमको ये जन्म में मानव शरीर प्राप्त कराया है। और मनुष्य मानव बनकर के भी अगर आप और हम मानव नहीं बने ना, तो ध्यान रखिए जीवन में फिर हाथ कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं।